तो आपका सवाल ये था कि भारतीय बहुत बड़ी संख्या में लोग विदेश में जाकर के काम करते हैं। अगर वो भारतीय लोग भारत ही में रहकर काम करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये सवाल आपका था, जवाब भी आपका था, मैंने उस पर कमेंट कर दिया है। भारतीय बहुत बड़ी संख्या में जो विदेश में जाकर के काम करते हैं ना, इनको एक शब्द में कहते हैं डायस्पोरा। सच में एक बहुत बड़ी संख्या में विदेश में जाकर के काम करती है। जो पैसे भेजते हैं उस पैसे को पैसे नहीं बल्कि इकोनॉमी में रिमिटेंस कहते हैं। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उस इकोनॉमी में ये शब्द आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल भी होते हैं। ये बड़े खास होते हैं भारतीय इकोनॉमी के संदर्भ में। कैसे, इसको समझने के लिए हमें इस चर्चा को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा भारतीय सरकार के कुछ वैलेट के बारे में। जैसे भारत सरकार के पास अलग अलग तरह के वैलेट होते हैं, जैसे वो पैसे निकालते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसके संवैधानिक तरीके हैं और अलग अलग वैलेट। तो उनमें से कुछ प्रमुख वैलेट है जिनका नाम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब देश में कोई इंस्टेबिलिटी आ गई है, देश में कोई त्रासदी, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, तो उस नेचुरल डिजास्टर से होने वाली त्रासदी की पूर्ति के लिए हम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल संवैधानिक रूप से करते हैं। और उसी फंड में उसी वैलेट में एक और वैलेट होता है जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसकी हिंदी होती है विदेशी मुद्रा भंडार। इसके नाम से ही लग रहा है ना कि हम वैलेट में विदेशी मुद्राएं को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, विदेशी मुद्रा भंडार में हम विदेशी मुद्राएं को जमा करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सोना ज्यादा होता है, करेंसीज होती हैं, बड़ी करेंसी जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, तो इन जैसी बड़ी करेंसीज को भी हम वहां पर रखते हैं। वजह यह है कि कल को अगर कोई देश में कोई अनहोनी हो जाए, कोई त्रासदी आ जाए, कोई घटना हो जाए, तो ऑब्वियसली उससे तैयारी के लिए हमारे पास कुछ ऐसे फंड होने चाहिए ना कि इस बड़े से देश की बड़ी सी जरूरत को पूरी करने के लिए। जाहिर सी बात है हर इंसान करता है कि कुछ पैसे बचा लिए सैलरी का, कल के लिए रख लिया कि यार अगर कल कुछ हो जाता है तो ये पैसे जो हमारी हेल्प करेंगे। तो सेम वैसे ही फॉरेक्स का भी काम होता है। और फॉरेक्स का काम सिर्फ ये नहीं होता कि कल की सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी फॉरेक्स का इस्तेमाल होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड और व्यापार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत को किसी देश के साथ किसी देश विदेश के साथ ऑब्वियसली ट्रेड करना हो तो इसी फंड से पैसे लिए और दिए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस होता है। इस पर कंट्रोल आरबीआई का भी होता है और भारत सरकार का भी ठीक ठाक होता है। अब जिस भी देश के पास जितना ज्यादा फॉरेक्स होगा उस देश की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतनी ज्यादा होगी। तो अभी हमारे पास कितना फॉरेक्स है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कितने हैं, तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसको एग्जैक्ट डेटा तो पता लग जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वर्तमान समय में 625 बिलियन डॉलर के करीब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। आरबीआई इसको होल्ड और मैनेज करता है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना 3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व रखता है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या है। गवर्नमेंट की चिंता होती है कि फॉरेक्स को बढ़ाया कैसे जाए। तो बड़े सारे तरीके हैं कि फॉरेक्स को बढ़ाने का। एक तो ये कि भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा सक्रिय हो, ज्यादा एक्सपोर्ट करे, यहाँ से बनी हुई चीजों को ज्यादा बेचे दूसरे देश को, और वहाँ से जो पैसे आएंगे पैसे को हम वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। एक तो ये तरीका है, और सर्वाधिक तरीके हैं। तो अब हमारे ये जो डायस्पोरा है ना, जो विदेश में रहता है, ये जो विदेश में रहता है ना, तंग सी जगह पर रहता है, मजदूरी मेहनत करता है, अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली फंक्शंस, फेस्टिवल, मैरिजेस को मिस करता रहता है। ये जो पैसे भेजते हैं ना, इनका पैसा आम नहीं होता, बड़ा खास होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ये जो पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। अब ये रेमिटेंस जब विदेश से देश में आता है तो ये अपने उन परिवार की ज़रूरतों को पूरे करने के साथ साथ भारतीय इकोनॉमी को भी मजबूती दे रहा हो। अगर कोई इंसान है वो अमेरिका में रहता है, वहाँ पर उसकी सैलरी जो भी मिलती है, सैलरी घर को भेजता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो उस सैलरी भारत में आती है तो उसको आरबीआई होल्ड कर उस डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके उस परिवार के दे देता है, जिससे वो परिवार अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। और वो डॉलर क्या हुआ, डॉलर आरबीआई फॉरेक्स में रख लेता है। तो अभी वर्तमान समय में अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ है। इसकी संख्या 125 बिलियन डॉलर है, ये बड़ी संख्या है। यानी कि हमारे लोग जो विदेश में रह करके मेहनत मजदूरी करके पैसे भेजते हैं ना, तो टोटल पैसे यानी टोटल रेमिटेंसेस 125 बिलियन डॉलर है। और ये पैसे परिवार की जरूरत पूरी करने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा हो। भारत की भी एक तरीके से सेवा ही है। तो ऐसे लोग, इन पर जो कोई बात नहीं करता ना, इनके कंट्रीब्यूशंस की कोई बात नहीं करता, लेकिन ये देश के लिए ना अहम योगदान दे रहे होते।